कि मेरी भी बनाइयो महाराज, शरण आए सबकी बनी। दो बात है कि मेरी भी बनाइयो, बना देगा। आप वास्ता किस चीज का देते हो कि शरण आए सबकी बनी। शरण आए, आप शरण में आए क्या? और शरण में आने से कैसे बन जाएगी? कोई तुम ऐसी बात को लेके आगे कि वो परमात्मा को मंजूर है, तुम्हें मंजूर नहीं है। जो तुम्हें मंजूर नहीं है वो बात लेके आगे, लेकिन परमात्मा को मंजूर नहीं है वो। तुम शरण में नहीं आए, तुम उस काम के लिए आए हो। जो जिस काम के लिए आए हो वो शरण में आना नहीं है। शरण में आना है वो तो अपना आपा सौंप के छोड़ देता है कि दुख दे दाता सुख दे दाता तेरी मर्जी। ये शरण है। ना वो दुख में दुख मानता है, ना सुख को सुख मानता है। वो कहता है मैं आपके अर्पण हूं। अगर दुख है तो आपको होगा, सुख है तो आपको होगा। वो ना सुख में सुखी होता, ना दुख में दुखी होता। उसको मालिक की मौज और प्रभु की इच्छा कहते हैं। और हमेशा जिया भी उसकी मौज और इच्छा के सहारे जिया जाता है। हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। राजा बलि ने 100 यज्ञ पूरे कर लिए थे और 101 यज्ञ पूरे कर लेता तो इंद्र का राज मिल जाता उसको। 100 यज्ञ पूरे करने के बाद में 101वां यज्ञ पूरा करने लगा तो इंद्र जाके विष्णु भगवान के आगे लग गया शिकायत करने कि जी वहाँ काल देश में, माया देश में बलि नाम का राजा है और वो 100 यज्ञ पूरे कर लिए। अगर एक यज्ञ और पूरा कर गया तो मेरा दराज उजड़ जाएगा। बोला करो कुछ। विष्णु भगवान छोटा सा रूप धर के आ गया, पंडित का, बावन भगवान का, और आके राजा बलि को छल लिया। छदम रूप धार के आया था। तो अपनी चेती होत नहीं प्रभु चेती, तत्काल बलि चाहे हो आकाश को और प्रभु पठाए पताल। उसको पताल में भेज दिया। कहाँ वो इंद्र का राज लेने चला था और कहाँ उसको जो है पताल में जाना पड़ा। तो इंसान की चेती नहीं होती ना। लेकिन आप सवाल खड़ा कर सकते हो यहाँ कि हम तो भक्ति भी हम चेतते ही हैं, मुक्ति के लिए चेतते हैं। हम चाहते हैं कि हमें मुक्ति मिले, भक्ति मिले, तो वो भी तो चेतना हो गया। तो वो भी नहीं मिलेगी इसका मतलब तो नहीं। वो स्वार्थ नहीं है हमारा, वो परमार्थ है। परमार्थ में दखल नहीं है। परमार्थ के लिए जो कोशिश करोगे वो तुम्हारा निजी लाभ नहीं है। दुनियादारी की चीजें जितने भी मांगोगे उसके लिए तुम्हारे सामने लक्ष्य होगा। कोई ऊंचे पद के लिए प्रार्थना करता है, कोई धन दौलत के लिए करता है, कोई संतान के लिए करता है, कोई शारीरिक सुख के लिए करता है, कोई घर मकान दौलत के लिए करता है, कोई ब्याह शादी और दूसरे कारोबार के लिए करता है। ये संसारी चीज और निजी स्वार्थ की बातें हैं। इनमें परमार्थ नहीं है। इनमें तो परोपकार भी नहीं है। अगर परोपकार भी हो तो भी उसके काम में बहुत मदद मिलती है। परोपकार होता है किसी दीन दुखी दूसरे की सहायता करना, मदद करना, किसी का चाहे वो तन से, मन से, धन से, किसी तरह भी उसकी मदद करता है, वो परोपकार में आता है। दूसरे का हित करता है और दूसरे का हित करना भी बहुत बड़ी बात मानी गई है। रामायण में तो तुलसीदास जी ने लिखा है, पर हित समान धर्म नहीं कोई। पर हित के समान दूसरे के हित भलाई करने के सिवाय कोई भी धर्म नहीं है। अब आप लोगों की बुद्धि पर तरस आता है हमें। ये रोजाना ये कि वो मिश्री की पोटली उठा के आते हो, क्या काम आती है वो तुम्हारे? प्रसाद को अगर समझे होते तो वो लेके नहीं आते। और उस प्रसाद के बहाने तो कोई मीठी गोली, कोई यहाँ से और वो दूसरे कुरकुरे पुरकरे, नमकीन, दाल, भुजिया, ये गुलछर्रे लेके जाते। ये प्रसाद है? अरे प्रसाद तो आश्रम का पानी मिल गया तो प्रसाद है। यहाँ तुम भोजन जीमते हो वो प्रसाद है। यहाँ से जो बांटा जाता है वो प्रसाद है। यहाँ जो वचन सुनाया जाता है ये प्रसाद है, सबसे बड़ा प्रसाद।
उसको ना तुम दिल में लाते, ना कभी याद रखते, ना उस पर चलते, ना उसको मानते। जब कही कि सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बाण। पुरानी बाण छोड़ते कहाँ हो तुम? तो अपनी बात जो तुम्हें है वो है दिमाग में। तुम्हें ये नहीं पता कि सब बैठे हुए एक जना बुढ़े चालेगी, अंगड़ाई तोड़ दी हो, कोई आदमी चालेगा। बीचों बीच तो जाने लग रहा है, सत्संग होने लग रहा है, मूर्ख से मूर्ख आदमी भी दो आदमी बात करते हो वहां नहीं जाता। और जहां जब सत्संग का कार्यक्रम है, अच्छे इंसान की निशानी है, वो आएगा, दखल नहीं देगा। वो तो चुपचाप फटाफट बैठ जाएगा कि मेरे कारण किसी का ध्यान भी भंग ना हो। क्यों? सारे सत्संगी तो होते नहीं। मैं चाहे कितना भी कुछ भी कितनी भी अच्छी बात बताता हूँ, यहाँ ध्यान नहीं है। चाहे ढोल ढमाके कुछ भी बजते रहो, उसको पता ही नहीं है। तो सत्संग में आने से क्या फायदा, क्या मिलता है आपको? क्या मिलता है सत्संग में? सत्संग में अगर तुम्हें एक मुट्ठी प्रसाद मिल जाएगा, उससे तिर जाओगे? तो फिर तो प्रसाद के लिए भागे फिरते हो। प्रसाद ना मिलो, एक दाना भी ना मिलो, दर्शन हो गए, सत्संग सुन लिया, तुम्हारे बुरे ख्यालात थे वो तुम्हारे हटते जा रहे हैं, मन का अज्ञान और अंधेरा दूर हो जाना, यही सबसे बड़ा प्रसाद है। लेकिन उस बात को नहीं समझते आप लोग। मैं रोजाना देखता हूं, मैं ध्यान ही नहीं देता हूं, पोटली उठा के लाओ, मैं देखो ये मूर्खता की बात है इनकी। और वो रोजाना लाने की क्या जरूरत है? एक बार अगर प्रसाद बनवा के लेके घर में रख लो, उसमें कितना है मिला लो, प्रसाद बन गया। तुम रोजाना दूध जमाते हो, उसमें इतनी सी लस्सी डालते हो, वो सारा दूध का कितना बड़ा बिलोना हो, उसका सब का सब दही लस्सी बना देता है। तो तुम्हारा प्रसाद तो बहुत पवित्र होता है, वो तुम्हारा कितना प्रसाद बना लो उससे, वो नहीं बनता। या रोज पोटली किस नाम की लेके आओ, प्रसाद है ही नहीं। तुम प्रसाद को जाने नहीं, समझे नहीं। बस इन दुकानदारों की दुकान चलानी तुमने, किमी भाव लगाओ, वह आते पहले उड़े घुसड़ेंगे, उनमें जाऊंगा। इस दुकान में जो सौदा मिले वो किसी दुकान में कौन मिले दुनिया की में। लेकिन नहीं समझ आती। समझ में तो जब आवा कल समझ हो कोई। तो इसलिए ज्यादा टाइम बर्बाद में नहीं किया करूं। सत्संग तो इतने दूसरे जो समझने वाले लोग हैं वो को कहते हैं, उनके रोजाना फोनर वो आते हैं, उनके देखो कि जी सत्संग तो दुनिया में है ही नहीं आपसे सिवाय। मैं अब की बात बताऊं, ले ऐसी जगह गया मैं बेंगलोर के पास में, तो उड़े एक आदमी देखे गया, वो फिर बोलिया, उसने योगी ने बोलिया भाई साहब एक बात पूछ लूँ आपसे। बोले हाँ बोलो। बोले ये सेंटर में मंत्री है क्या? मेरे बोले क्यों? बोले मैं कई बार देखता हूँ इनको, मैंने टीवी पे देखा है कई बार, मुझे ध्यान नहीं आ रहा यार, मैं आज बहुत देर से जो है पीछे पीछे हूँ, किससे पूछूं, लेकिन आप मुझे अब थोड़ा हाँ ये मौका मिल गया। बोले ना भाई, ओहो, उसने बताया कि ना भाई ये महाराज जी है। ओहो, ने बोला जी अब याद आई बताने से कि सत्संग सुनते हैं। जब दूसरे लोग इतना देख के भी वो सत्संग सुन के प्रभावित होते हैं, तो रात दिन यहाँ बैठने उठने वाले नहीं, इनके मेरी तेरी लगी रहे से। वो यूं देखते रही, इसने के दे दिया, तब ने के नहीं दिया। अरे लेने वाला चाहिए। समुद्र में हाथी तो कितना है पानी पी जाए, चिड़िया तो सोच भर के लेके जाएगी, जिसकी औकात से उतना ले जाओ। या कमी है के? चिड़िया ने कह देगा हाथी 5 पेंडे पानी के पी गया, मैं को नहीं ले जा सकती। तू ले जाता ना के नाटे से कोई, लेकिन तेरी औकात तो कोई नहीं इतनी। ये सोचा करो सबका भाग एक जैसा नहीं है, तो कर्म एक जैसा नहीं है। अगर कर्म तुम एक जैसा कर सकते हो, उनका देख के करो, तो तुम्हारा भी हो जाएगा। अच्छा करने की नकल किया करो, बुरा करने की नहीं। किसी दूसरे को ना देखा करो, अपनी ओर देखा करो कि मेरी क्या सामर्थ्य है, मैं क्या कर सकता हूँ और मैं कितनी मेहनत करूँ। और दूसरे को अगर कुछ मिला है तो उसको कैसे मिला है, उसने कितनी मेहनत करी होगी, क्या मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ? अपने आप से सवाल किया करो।
कि अगर मैं इतनी मेहनत कर सकता हूं तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा। और मैं इस बात का दावा भी करूं, जो मेहनत करके दिखाओ। भाग नसीब कर्म के भरोसे मत बैठा करो कि मेरे भाग में नहीं था, मेरे कर्म में नहीं था, मेरे नसीब में नहीं था। भाग कर्म लिखने वाला विधाता कोई और नहीं, तुम खुद हो। अपने कर्म को बनाने वाले, पीछे जो बना के आए थे वो अब भोगने लग रहे हो। अब बना लोगे वो आगे मिलेगा। अगर मुक्ति नहीं मिलेगी तो अच्छे इंसान का चोला मिलेगा, हर चीज का सुख सुविधा मिलेगी। आगे भी तुम्हें अच्छे कर्मों के कारण गुरु मिलेगा, सत्संग मिलेगा। और अब नहीं तो फिर तुम्हारा मुक्ति का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन खुशी होनी चाहिए, दिल में आस्था होनी चाहिए, और अच्छी बात सीखने के लिए आया करो। संक्रांत को इसको कपड़ा दिया करते, सब ने लाइन लगा दी, कोई नहीं देखा कि भाई गरीब आदमी से ना काढ़ा घूंघट कोई आ जाओ, नूला दे दे, नूला छोरी के भेज देंगे, जब मन जरूरत नहीं है तो छोरी के भेज दोगे, बटे उन्हें दे देंगे फलाना। ये किसी गरीब आदमी खातर थे। तुम्हारी नीयत अगर मांगने की रखोगे तो मांगने पर गे बन जाओगे। अगर दाता हो, तुम देने वाले हो, तो तुम देने वाले ही बनोगे। मांगते क्यों बनना चाहते हो? देने वाले बनाओ। देने वाले जो देते हैं उनको परमात्मा और देता है देने के लिए। और मांगने वाले का हाथ फिर मांगता ही रहेगा, मांगता ही रहेगा। वो हाथ यूं करने की बजाय यूं किया करो, देगा तुम। मैं जिंदगी का वो तजर्बा बताऊं जो मैंने करके देखे हैं, एकदम प्रैक्टिकल बात जो मैंने देखी है, करके देखी है, वो बात आपको बताना चाहता हूं। मैं ना कि दूसरे देश का, ना दूसरी भाषा बोलता, आप जैसा हूं, ये बात आप सब जानते भी हो, लेकिन आप करना नहीं चाहते, मैं कर जाता हूं। अगर आप भी वो करना चाहो तो आप भी कर सको, आजमा के देखो, कभी भी तुम्हें किसी प्रकार की परेशानी तकलीफ और नहीं होगी। क्योंकि समझ आ जाएगी, समझ जब आ जाती है इंसान की, परेशानी चली जाती। राम दो प्रसाद करो छुट्टी, एक 2-4 दिन भीड़ रहेगी हमारे मनबेरा से।